हेलो जी। क्या इस छोटी सी गाड़ी से आपने कभी 4000 किलोमीटर की रोड ट्रिप करने का सोचा है, वो भी पीक समर में? तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल और मेरे पहले व्लॉग में। हम जा रहे हैं अपनी लाइफ की दूसरी सबसे लंबी रोड ट्रिप पर और हमारी डेस्टिनेशन होगी। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वैसे तो हमारा प्लान पूरा गुजरात और एटलीस्ट जो उनके कोस्टल रीजन्स हैं या कोस्टल सिटीज़ हैं उनका घूमने का था, जिनमें कि अहमदाबाद, भावनगर, दीव, सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारकाधीश, बेट द्वारका, नागेश्वर, जामनगर, भुज। बट कुछ अनफोर्चुनेट रीजंस के कारण हमारी ट्रिप 12 दिन से घटकर सिर्फ 7 दिन की रह गई थी। तो हमने सोचा क्यों ना सिर्फ महादेव और द्वारकाधीश के दर्शन कराएं। तो अब हमारी नई डेस्टिनेशन सोमनाथ, द्वारका, बेट द्वारका और नागेश्वर होगी। आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ इस रूट की सारी इंफॉर्मेशन और इस ट्रिप की पूरी कॉस्ट डिटेल में शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ नाइट ड्राइव सेफ है, कहाँ नहीं सेफ है, कहाँ पे फूड के ऑप्शंस है, कहाँ पर नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, बट पिछले बताए गए अनफोर्चुनेट रीजन के कारण हम अपनी ट्रिप प्रयागराज से शुरू कर रहे हैं। अभी हम हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। आज हमने सिर्फ झांसी तक ड्राइव करने का डिसाइड किया था, बट हुआ कुछ ऐसा कि हम सीधा कोटा ही पहुंच गए। आपको रेफरेंस के लिए बता दें कि प्रयागराज से झांसी की दूरी 466 किलोमीटर और कोटा की दूरी थी करीब 800 किलोमीटर, अराउंड 750-800 किलोमीटर, जिसमें लगने 12 घंटे और अभी हो रहे थे शाम 5:30। और इस वीडियो में हमें पता चलता है NH-27 देश के दूसरे सबसे लंबे हाईवे के दूसरे बहुत ही शॉकिंग फैक्ट के बारे में। Echoes of your words crashing into me, drown me in your lies, and there's no way to breathe. मिल जाएगा सीधे। तो तुम तो कहाँ जाना पड़ेगा? वो एक में क्या थी जाना है, ये एक्सप्रेस तो मेरठ जाएगा ना 5 से 94 में। तुम लोग का किलोमीटर करना है? 172। हम है गंगा एक्सप्रेसवे पर, जिसका रिव्यू हम थोड़ी ही देर में आपको इसी वीडियो में आगे प्रोवाइड अभी इसमें ट्रैफिक नहीं। ये क्या दिख रहा है आपको? बहुत मामूली है। इस पे प्लाजा आगे है। तो मेरा वो मेन नहीं था, यहाँ बनाया मेन लग रहा है। चलो भाई भारी वाहन इधर से जा। इधर पता नहीं, बताओ इधर से। जल्दी है तो एक ही खुल रहा है क्या? उधर खुला है लास्ट तो नहीं 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 खुला है ना? मैनुअली खुल रहा है। वो भी देख रहा। बताया नहीं, बताया नहीं क्या कैमरा स्पीड। नहीं, इधर कुछ बना नहीं है। आगे है एक सर्विस एरिया इधर है और 2 है शायद अभी। किस तरफ है, उस तरफ? अब तो दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं। अब सिर्फ पास दे दे रहे हैं कि जाओ उधर, यहाँ से नीचे से उतर के बना देंगे रास्ता जाने का। अभी तो है, अभी देखिए बोर्ड दिख जाएगा 30-40 किलोमीटर पे था मुझे लग रहा है। अगर आपका एवरेज स्पीड 120 से ज्यादा है तो आप वो चलान करते हैं।
पीछे से भी आ रहा है। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो इसमें बोल रहा था कि लाइट जल रही थी, बंद हो गई। वो उसका स्पीड था जो आगे जा रहा है, लेकिन हम कह रहे ट्रैफिक चल रहा है। तो भारत तुम भी चल रहे हो? हाँ और क्या, पता चल रहा है। स्लो डाउन बोल रहा है। अरे तो बोलेगा इसका टायर फटा हुआ है। ये क्या कर रहा है, उल्टा चढ़ रहा था, उल्टा आके इधर आ रहे हैं, उल्टा पता नहीं कहाँ से आ गए, या तो यूटर्न लेने का मन रहा होगा। यही सब पागल है ना, इसमें तुम काहे करते हो टेंशन यार। हाँ, या तो जानबूझ के कुछ सोच रहे हैं ये। वो नंबर दिया है ना, अगर आपको कोई दिक्कत है उसको कॉल करो, आएंगे ट्रैक वाले को देखो इधर चल रहा है। इधर अलाउड नहीं है। फैक्ट्री है बगल में सीमेंट की। बगल में सीमेंट की फैक्ट्री है। इससे हरिद्वार जा सकते हैं। चलो हरिद्वार ही चलो तब। हम तो बोल रहे हैं मौका है, बद्रीनाथ चल सकते हैं। ये अभी घिसेगी चलते चलते तो। यही है क्या रास्ते दिया, ट्रेन खुला है कि नहीं, स्टेशन तो है आगे कहाँ दिख रहा है? इस तरफ है। चलो नीचे उतार लो। 5 किलोमीटर है यार अभी तो। वो देखिए वो बना है। प्रयागराज से उन्नाव की तरफ जाते समय गंगा एक्सप्रेस पर 2 रेस्टोरेंट सर्विस एरियाज पड़ते हैं। पहला 40 किलोमीटर के करीब पड़ता है और दूसरा उन्नाव एग्जिट करने से पहले पड़ता है। कहाँ है? कहाँ ढाबा? इधर होगा। इधर तो पेट्रोल अंदर पंप चलो पहले। वो सामने है। हाँ तो झाँपते फिरते हैं पहले। गाड़ियाँ तो खड़ी है बहुत। और क्या, ये रास्ता है कैसे? रेस्टोरेंट लग रहा है। इस रेस्ट एरिया में एक ही ढाबा खुला हुआ था जिसका खाना एक्सपेंसिव और ओवर प्राइस था। मे भी आने वाले 1 और 2 मंथ्स में यहाँ पे और भी अच्छे फूड के ऑप्शंस हो जाएंगे, बट अभी तो सिर्फ एक ही ढाबा खुला हुआ था। अभी हम चल चुके हैं प्रयागराज से करीब 80 किलोमीटर्स और हम झांसी की ओर बढ़ रहे हैं। पहले कानपुर जाएंगे फिर झांसी जाएंगे। तो हमारे पास 3 रूट्स हैं। पहले तो जो कि यूजुअल रूट है कानपुर, झांसी, शिवपुरी, कोटा और उसके बाद आता है अहमदाबाद जो कि उदयपुर से होते हुए पड़ता है। वो एक मेन रूट है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, अहमदाबाद और थर्ड ऑप्शन वाज दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद। आई मीन नॉट इन दिल्ली itself but from Agra. Right now we are on Ganga Expressway and we are 700 kilometers from Kota as per Google Maps. We are cruising through this Ganga Expressway till Unnao. From there we will be moving on to NH27. ओरिजिनली हम अपनी ट्रिप लखनऊ से स्टार्ट करना चाहते थे बट पर्सनल इश्यूज के कारण हमको प्रयागराज आना पड़ा और करेंटली इट्स 7 PM और गंगा एक्सप्रेस में काफ़ी गाड़ियाँ चालू हो गई हैं। रोड काफ़ी अच्छी है और आप अच्छे से इसमें 120 मेंटेन कर सकते हैं बट आई डोंट रिकमेंड 120 इन नाइट। डिपेंड्स ऑन योर कार एज वेल।
रिफ्लेक्टर्स काफ़ी अच्छे से लगाए गए हैं। वैसे तो रोड काफ़ी सीधी है बट हल्के फुल्के कर्व्स हैं जो कि मैनेजेबल है। डिज़ायर वैसे तो 120 पे नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं बट मोर देन 120 नहीं। इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर VXI वर्जन which comes for this 165 variant of tire. काफ़ी कंफर्टेबल राइड है। वैसे तो GT रोड काफ़ी अच्छी है एज यूजुअल बट उसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता है आपको, और राइट नाउ अच्छा खासा बैरिकेडिंग है उसका, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कानपुर के लिए इसका आने की जरूरत है, बट आप आ सकते हैं अगर प्रयागराज से आपको कानपुर आना है। यहाँ पे लग रहा है कुछ एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, रोड का काम चल रहा है। अभी हमको 108 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस पे रहना है, और गंगा एक्सप्रेस के बन जाने के बाद रायबरेली, लालगंज, इन सब जिलों को काफ़ी कनेक्टिविटी मिला है। गंगा एक्सप्रेसवे की सरफेस की बात करें तो जो ब्यूटीफुल लेयर है वो काफ़ी स्मूथ और ग्रिपी है। इसकी वजह से आप काफ़ी हाई स्पीड पर कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हैं। सर्विस लाइन के लोग ऐसे आ रहे हैं जैसा लग रहा है कि एक्सप्रेसवे पे उल्टी दिशा में कोई गाड़ी आ रही है, जो भी हल्के फुल्के गड़बड़ है तो ऐसा रात में लग सकता है। अगर इस एक्सप्रेसवे पर नाइट ड्राइव की बात करें तो लाइटिंग की तो काफ़ी कमी है बट काफ़ी मात्रा में रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं जिससे आप नाइट ड्राइव कर सकते हैं, बट मे बी इट्स नॉट रिकमेंडेड। काफ़ी ट्रक्स पार्क हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों, इमरजेंसी लेन में, जो कि अच्छी बात नहीं है, और काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है इसमें। इसके साथ ही साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंफ्रारेड कैमरे देखे हैं। इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता है। महंगा जगह से बना के रखे हैं क्या, डब्बा भर के स्टील का। अभी नया खुला है तो फिर क्या ही देंगे, क्या बस कुछ है ही नहीं। ज़्यादा पैसे खा रहे हो। हाँ, ये तो है कि चीज़ें कॉस्टली हैं, आप टोल तो पे करेंगे। मेरे राइट में कोई तो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, काफ़ी फैक्ट्रियों के बगल से ये एक्सेस से गुजरता है। पे चाहे जितना ही बैरिकेडिंग लगा ली, योगेश भाई को कोई नहीं रोक सकता। हाईवे में रखता है दिखा कि नहीं आपको? तब दिखा, थोड़ा कंट्रोल में करवाओगे। कंट्रोल नहीं है, हाईवे में सही है। अब थोड़े देर के लिए ये मॉनिटरिंग के लिए सारे कैमरे लगे हैं ऊपर, मतलब लाइटें अलग से थोड़ी होनी चाहिए ताकि जो है, लगता है दिन में ज़्यादा आदमी चल सकता है। हाँ, दिन में जल्दी हो सकता है, दिखाई तो चारों तरफ। हाँ, अच्छी खासी विजिबिलिटी है। तो पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस है। ये लोग ट्रक का दरवाजा खोल के चला रहे हैं, जितने मैंने ट्रक देखे अभी तक सबका दरवाजा खुला है। पता नहीं है, हवा ले रहे, कोई मतलब वही नहीं, तो बैठे आराम से उस लेन में। पुलिस की ये NHI, मतलब ये होगी यूपी वाले यहाँ, मतलब पुलिस है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस हाईवे पे मतलब पेट्रोलिंग चल रही है, खाली नहीं छोड़ा है। मुझे लग रहा है ये, हाँ, ये एम्बुलेंस है। यूपी का नंबर कुछ है क्या? एम्बुलेंस है, पुलिस बिना मतलब का। ये पेट्रोलिंग है, रात में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी नया खुला है ना, उसके बाद वाले गायब हो जाएंगे। बरेली वाले हैं। कौन वाले? बरेली
सब है, मतलब अच्छे खासा ट्रैफिक आ गया है इस पे। ज्यादातर दिल्ली वालों के लिए सही है, मेरठ तो कभी जाते हैं। मेरठ से दिल्ली कितना है? मेरठ दिल्ली, मेरठ आपको अगर इस पे जाना है ना तो आपको मेरठ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके पहले ही जो मेरठ के एक हाईवे है, आप उस पर उतर जाइए, 40 किलोमीटर उस हाईवे पर। और मैंने जो देखा था कि अगर जैसे लखनऊ से जाना है दिल्ली, तो गंगा एक्सप्रेस से नज़दीक पड़ेगा, ना कि आगरा और यमुना एक्सप्रेस से, क्योंकि आगरा यमुना एक्सप्रेस पूरा आगरा और मतलब उधर से घूम के जाता है। ये तो सीधा बना है, एकदम दिल्ली के ही साइड बना है। इनफैक्ट जो हम लोग ओल्ड रास्ता यूज करते थे सीतापुर, ये मुजफ्फरनगर क्या था, मुरादाबाद, इधर वाला जो बरेली वाला रास्ता था, ये मतलब सोच लिए कि इसी के बीच में चल रहा है दोनों के। गंगा एक्सप्रेस के फाइनल रिव्यू की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, बट इस पर लाइटिंग की काफ़ी कमी है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम काफ़ी देर से डार्क में ही चलाए जा रहे हैं। ऐसा केस शायद आगरा एक्सप्रेस पे नहीं है। मे भी आने वाले कुछ महीनों में इस पर काफ़ी लाइटें लगा दी जाएंगी। CNG level is low. Please refill. एक्सिट करो। सीधा हाईवे पे जुड़ जाएंगे, बस ट्रैफिक ना हो भगवान, ट्रैफिक। In 600 meters, take the exit toward National Highway 27. एग्जिट आने से पहले सारे रंबल स्ट्रिप बना दिए इन्होंने, लेकिन लाल रेडियम वो लगे है ना, Take the exit toward National Highway 27. रात के लिए नहीं। थैंक यू। घर में कुछ नहीं मिलेगा मतलब है हमारे रोड कुछ है? अरे ये हाईवे नॉर्मल वाला है, ये ट्रैफिक पहले तो मर्ज करे हम, ऐसा लग रहा है जो हम कहाँ चला रहे हैं। अब तो लाइट पड़ेगी आँखें अभी तक मजे थे, वापस आ जाते हैं अपने पुराने उसमें। देखिए ये होता है ट्रैफिक। अगर आप काफ़ी देर तक एक्सप्रेसवे पे 120-130 चलाते हैं तो आपका माइंड और बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उस पर कुछ करना नहीं होता। और जब आप ऐसे हाईवेज पे उतरते हैं जहाँ पे लाइटिंग की कमी है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक इतना तेज वो चल रहे थे ना, ये थोड़ा सा जो है हमें टाइम लगेगा। CNG खत्म हो गई, काम चल रही है। हाँ बुलेट कहाँ? जाओ भाई जाओ 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 जाओ, बहुत जल्दी है कंट्रोल लेके। ये बुलेट कहाँ? यहीं मिलेगी रास्ते में। झांसी सीधे, रायबरेली सीधे, ट्रांसपोर्ट सीधे। ट्रैफिक बहुत है। ये तो भाई साइड एम्बुलेंस तो कहाँ टाइम है वो वाले है? डॉक्टर वाले टंकी तो बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन ट्रक वालों की है, लाइन तो लगी है तो CNG है पागल है। डाल लो आगे से घुमा दो। ये लाइन है। In 15 meters, Right. turn left onto National Highway वो 27. सारन बजा के आ रहे थे, याद है? ये देख रहे हैं
अब लाइट पड़ेगी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे चमक रहा है वहाँ 800 रुपया था। सो हम मुन्नाओं के पास सीएनजी स्टेशन का सीएनजी बनाने गए और फर्स्ट टाइम हमको 8 kg से ज़्यादा सीएनजी मिली। आज तक कभी ऐसा मेरी डिज़ायर में नहीं हुआ है। क्या किसी और के साथ ऐसा उनकी डिज़ायर में हुआ है? तो नीचे कमेंट करता है। तो पहुँच ही जाएंगे इतने में। नहीं पहुँच सकते हैं 239 ही है। अरे पेट्रोल ले लेंगे थोड़ा बहुत। तो रिसेट करेंगे नहीं कुछ मत करो। नहीं वो अरे माइलेज किलोमीटर 8 किलो गैस हो गया। पता नहीं है था किलोमीटर आज तक तो नहीं आया कभी। क्या बना रहे हैं हमको लग रहा है कुछ ये है पता चलेगा भी चलाते रहेंगे तो। हम कह रहे हैं 220 भी चल गया ना चलो मान लेंगे चलिए यहाँ पे ऐसा ना चाय की जरूरत है। देखो यहाँ दुकान है तो ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस है। हम लोग पहुंच गए हैं कानपुर गंगा ब्रिज पे जो कि आज 20 सालों से टूटा फूटा ही है। ये हर बार जल्दी ही टूट जाता है। पता नहीं इसको परमानेंट कब फिक्स किया जाएगा। शायद कानपुर रिंग रोड के बनने के बाद ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। बट अभी तो ये कानपुर वालों के लिए एक बड़ा बॉटलनेक है। हर मानसून में इसमें गड्ढे आ जाते हैं। ना जाने की कब फिक्स होगा। Continue on National Highway 27 for 4 kilometers. यहाँ आगे जीटी रोड मिलती है। Will be ramped to National ये Highway जीटी रोड है 19. नीचे ऊपर 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 हम लोग जाके उसे भी मिल जाएंगे। जीटी रोड National लेके Highway जाएगी 19. काम कर गए। वो रास्ता ही वही आगे घुसने में क्या है आगे जाके इनको पूरा इन लोग का लेन लेके जो है वो जाना है गाड़ी। ये तो निकाल दिया। हाँ ये तो टो करके ले जा रहा है। अच्छा ये ब्रिज आपको कानपुर के पूरे बाहर तक लेके जाता है और ये कानपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच और ऊपर से गुजरता है और इस पे आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। But I think it's understood nothing good could come of that. इधर आया हूँ लेके चलेंगे टिकट दिला लिए सब लोग चलते रहेंगे लोग कभी साइड चलते रहेगा। How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? नहीं जीटी रोड है बट जैसे फ्लाईओवर बना है कानपुर के ऊपर। गलत तो नहीं जा आगे लगे तो कर मुझे याद है। यही दिखा रहा क्या 15 किलोमीटर जाना है अभी। हमको लग रहा है यही है। Too late to be less a man. कानपुर एग्जिट करते ही हमने एक चाय ब्रेक लिया। उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन की ओर चलते गए। पहले जो कि था झांसी बट झांसी पहुंचने के बाद वो हो गया कोटा। अब कब हो जाएगा? अभी जीटी रोड तक बहुत ट्रैफिक रहेगा। झांसी अलग होने वाले होंगे ना इसमें तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन अभी टाइम है शायद तो उसके बाद ही जो है अलग हो जाएगा तब फिर एकदम ही कम रहेगा तब फिर ट्रैक्स मिलेंगे। 3 घंटा दिखा रहा है ठीक है। अब तो 1 डेढ़ बज जाएगा। थोड़ा बहुत कम हो जाएगा डिपेंड करता है रोड के ऊपर। वो सही बता रहा है वैसे 3 घंटा तो मान के चलिए 3.5 तो नहीं 3 तो मान के
Continue on National Highway 19 आगरा। for 3 kilometers. अगर आप नहीं मुड़ेंगे तो इटावा आगरा। इतने दिनों बाद से जो बात तो हम ऐसा चला रहे हैं, अभी एक्सप्रेस में उतरने के बाद तो समझ में ही नहीं आ रहा था। राजा हो जा रहा है। ब्रेक है उसका कुछ टूट गया होगा हमको लगता है। Use the left पता ही नहीं lane to take चलता the ramp to आपको। National Highway आप 27. ब्रेक क्या मर्ज मतलब जैसे सर्विस लेन से जैसे साइड से जैसे कोई रोड आके मिलना। हाँ Continue for 5 kilometers. जैसे हम अभी साइड से जा रहे हैं वो मेन रोड है और हम लोग सर्विस लेन में, तो हम लोग मर्ज करेंगे मेन लेन में। या फिर जैसे लेन होता है, जैसे हम ये एक लेन है ये दूसरी लेन है, हम इसमें से इसमें आ रहे हैं, आगे बंद है या आगे मतलब कुछ भी है तो वो भी मर्जी कहा जाता है। अब यहाँ से सिर्फ ट्रक ट्रैफिक मिलेगा जैसे हमको लग रहा है बुंदेलखंड जाना चाहिए था। तो अच्छे का सुधार करता है। अभी इस रोड के ऊपर डिसीजन सही था यार। यार वो तो है। पिछली बार तो इसकी हालत खराब थी और जहाँ चढ़ोगे उसके बाद डेंजर है। वो भी बारान के बाद आता है, मतलब इस टाइम नहीं, बारान की तरफ आता है शिवपुरी के आगे। यहाँ से जो कोटा के लिए वही रास्ता ही है बस। रात की अपेक्षा दिन में चलने से ज्यादा क्लियरिटी रहती है। हाँ दिन में चलने से हाँ दिखाई ज्यादा रहता है। हाँ, लेकिन दिन में आजकल धूप भी ज़्यादा है। हम तो सोच ही रहे हैं चलो वहीं चल के सोता है, कोटा में रूम लेके जो है शाम को निकलेंगे वहाँ। ये है भारत का दूसरा सबसे लंबा हाईवे NH-27 जो कि सिलीगुड़ी से पोरबंदर तक जाता है। बट इस ट्रिप में हम इसे उदयपुर तक लेने वाले थे और आज हम इस पे झांसी और कोटा तक ट्रैवल करने वाले हैं। और इस रोड की कंडीशन गंगा एक्सप्रेसवे से भी अच्छी लगने लगी, एटलीस्ट सरफेस की बात करें तो। रोड से आ रहा है वो खराब है का? नहीं है, बढ़िया, अब बन गई है तो बढ़िया है, क्योंकि खाली भी यही रहेगा इस टाइम। बाकी सब पे तो ट्रक रहेंगे, सब ढेर सारा ट्रैफिक रहेगा। स्मूथ है, मतलब अभी हम लोग एक्सप्रेसवे से होके आए हैं, उससे भी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है सब। तो लगता है वो भी सब एक फूड ही रहा हो। सही है, अभी हम देख रहे हैं इस तरह से भी है। इनफैक्ट उदयपुर तक इस रोड की कंडीशन बटरी स्मूथ थी और आज तक मैंने ऐसा रोड कहीं नहीं देखा।
ये रोड देश के सबसे बैरन इलाकों से होकर गुजरता है, चाहे माउंटेन्स की बात करें चाहे डेजर्ट की बात करें। यूपी के बाद इसमें आपको ना खाना मिलेगा ना पानी, दूर दूर तक आपको इस पे कोई भी इंसान नहीं मिलेगा और ना ही कोई आबादी। तो हमारी तरह आप इस हाईवे पे रात में चलने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। बत्तीस है। हाँ 32 है, एक चल रहा है 55 है, एक 56। अब आप सोच रहे होंगे कि आबादी नहीं है तो क्या, ट्रैफिक तो होगा, ट्रक्स तो होंगे, बट इस रोड पे ट्रक्स तो क्या, यहाँ पे टोल पे भी सन्नाटा पड़ा हुआ था, जो कि आप एंड में देखेंगे। रोड बन रहा है लखनऊ से एक बन जाए, वो मेनली जो बन रहा है वो बन रहा है आपका अयोध्या और चित्रकूट को कनेक्ट करने के लिए, जौनपुर अयोध्या चित्रकूट। कहाँ उठ रहा है? वो नहीं है, वो सिर्फ इधर ही आ रहा है मतलब। ये भी पूरा एक्सप्रेस वही बन गया है समझ। यहाँ से कोटा कितना है? 300 होगा, 2-300। तभी 5-6 घंटा लग जाएगा। अभी तो सुबह 6 बजे आ रहा था। शिवपुरी में देख लेते हैं, फिर रुकिएगा। जंगली इलाका है, ढंग का कुछ नहीं होगा। हैं? ढंग का कुछ नहीं होगा। अरे है, झांसी के बाद कुछ नहीं होगा। और 1:30 बजे कुछ खोलेगा नहीं, ज़्यादा नहीं देखना है। झांसी में रुक लेना है, 1 बज जाएगा 12:30। का प्लांट वो उल्टा रहा हो, देखे किधर कुमार खुला है ना? खुला है नहीं? हाँ और दिखने लगा। हम बस कंफर्म करते हैं, मान लीजिए कि हमको कोई गड़बड़ चला रहा है। नया कंपनी आया है। ऐसे खड़ा किया जाता है। बच्चा क्या कर रहा है कार वाला वहाँ? भैया ब्लॉक करके बैठे। थोड़ा सा धीरे चल लेंगे तो क्या हो जाएगी। क्या कुछ अलग कर दिया? क्या दिखा रहा है? अब खासी शहर में आए। अभी कहाँ था? अभी तो अब सामने आ रहा है। अभी सर ये रास्ता जाता है ओरछा। गूगल मैप को बीट करके हम लोग 12 बजे तक झांसी पहुंच जाते हैं। गूगल मैप के टाइम के हिसाब से हमको 1 बजे तक झांसी पहुंच सकता, बट हम अच्छी रोड के कारण 12 बजे नहीं पहुंचे। बताइए हम लोग 244 आ चुके हैं और सीधी चल रही है। हम ये मीटर स्टार्ट किए थे 1-2 किलोमीटर बाद।
क्या 8 किलो चबाई थी। हाँ और क्या। अरे रोड बढ़िया थी एक तरीके से। 12 बज गया ना, 12 के ऊपर रेस्टोरेंट आधा बंद हो गया। 12 हो गया क्या है। तो ऐसे ही बैठ के खाने का चले। नहीं कहीं ढंग का बैठ गया होंगे। आगे किसी रोड से मिलेगा। ये नहीं, हम तो कह रहे थे बाईपास से निकल के बाहर। मिला तो बढ़िया लग रहा है। गेटवा कौन था, पीछे था ना। हाँ हाँ इतना धूल उड़ रही थी दिखा ही नहीं। लाइट वाइट तो बढ़िया लग गई है। लखनऊ से बढ़िया सजा दी है। सजाया तो बढ़िया है। और मूर्ति भी पीछे बढ़िया लग रही थी। लखनऊ से अच्छा तो नहीं, बट ये वार्म लाइट है झांसी सिटी को सुंदर दिखने में काफी हेल्प कर रही थी। इनका प्लेसमेंट और उनकी वार्म स्पेस, इसको देख के एक अच्छी वाइब आ रही थी। प्लान तो झांसी में रुकने का था, बट जल्दी पहुंचने के कारण हमने सोचा क्यों ना हम लोग शिवपुरी में रुक जाए और सीधा शिवपुरी की ओर निकल जाते हैं। अब प्लान हाईवे पे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर सीधा शिवपुरी में रुकने का था। और खाना खाने के बाद जब हम शिवपुरी की ओर बढ़ते हैं फिर कुछ ऐसा होता है जो हमने भी नहीं सोचा था। मोदी किसकी है? मोदी जी की लग रही है। ऐसा पता उनको दाढ़ी तो नहीं थी या मैंने गलत देख लिया। हाँ ये अब सही पकड़ी। कौन राजा? झांसी के राजा। रानी की तरह राजा भी तो रहे होंगे, हम लोग पढ़े ही नहीं है। राजा का नाम नहीं करता हूँ, झांसी की रानी खड़ी। बेचारा राजा प्रधानमंत्री बन के रह गया। सिटी में ही चले गए होते ना तो वहाँ पे मिल रहा था। अंदर ही है भाई, सिटी के अंदर ही है। चल रहे थे स्टेशन के पास नहीं मिल रहा था। अब बाहर आ रहे हैं, बाहर देखो जरा, बाहर देखो। झांसी सिटी से निकलकर हम लोग पहले ही सीएनजी पंप पे जाते हैं और यहाँ पे सीएनजी खत्म हो गई। मुझे ये नहीं पता, ये देना नहीं चाहता। अगर किसी को सीएनजी चाहिए तो वो झांसी बाईपास या झांसी सिटी के अंदर घूम कर ले सकता है। ये एचपी का पंप एक अनरिलायबल पंप है। अगला स्टेशन शिवपुरी में पड़ता है। हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं और पेट्रोल लेना भी भूल जाते भैया, जो कि आगे चलकर एक बड़ी गलती हो सकती है। अरे बगल रिसोर्ट में खाना वाना मिलता है, बगल होटल में खाना वाना मिलता है इससे। चल चुकी है, बात ही नहीं हो रहा है। इतने रेंज तो आज तक नहीं मिला हमको। आगे
116 है, है? 116। हाँ, तो मैंने देखिए, अब दिख रहा है पहाड़, देखिए। नहीं दिख रहा है। हाँ, तो बाईपास हो जाएगा ना, क्या लिखा है? यहाँ पे करते हैं हम अपनी पहली सबसे बड़ी गलती। NH44 से जाने के बजाय हम लोग सीधा ही अंदर चले जाते हैं। भोपाल 321। मैं भूल गया था कि शिवपुरी अपने जंगलों के लिए भी फेमस है, और मुझे नहीं पता था कि जंगल इसी रास्ते में। अगर किसी को रात में NH27 झांसी की तरफ से शिवपुरी जाना है, तो इधर से ना जाके वो NH44 से जा सकता है, जो कि आगरा मुंबई हाईवे। पर्यटक भवन है, कैमरा भी लगा है यहाँ तो। मार्ग ग्राम में शिवपुरी पर्यटक टूरिस्ट सीधा जाए ग्राम में। थोड़ी देर में कार ट्रेन से साथ चलेगा, उसको देख के जानवर है, छोड़ो जंगली, निकल चलो, जंगली जानवर है। हम किसी तरह इस डरावने जंगल को पार करके पहले पेट्रोल पंप पर ही पहुंच जाते हैं। क्या नेवला टैंक लगा वो पिछवा ना, उल्टियाँ लगी है। अरे हो गया, रुकना नहीं है, वो पेट्रोल पंप खुला है क्या वो? है? इधर लगाए, इधर लगा भैया, तो पेट्रोल चाहिए था। वो अगली पता नहीं था, इधर जाना चाहिए था, इधर हाईवे से आ रहे थे, नहीं हम लोगों ने सोचा शिवपुरी यही से है, तो इधर चलता है। अब क्या होता था बीच में इतना बड़ा जंगल है। ये फॉरेन हम लोग थोड़ी देर शिवपुरी में होटल ढूंढने के बाद सीधा आगे निकल जाते हैं। अब हम लोग का प्लान हाईवे पर होटल लेने का था, ये सोच के कि सुबह सीधा हाईवे पर से ही निकल जाएंगे, बट ये दूसरी गलती। हाईवे पे ना होटल था ना ढाबा था, यहाँ तक टोल पे भी सन्नाटा पड़ा था। इतने दूर एरिया में हाईवे पर देना चाहिए कुछ। नागपुर वाली पे तो सब जगह है। हाँ, नागपुर वाली पे तो बात ही लगे, वो बड़ा हाईवे है, इससे बड़ा है। हाँ इससे बड़ा है, नंबर 1। और ये जो है ना, बस इसी एरिया में नहीं है, जो नहीं है। बाकी सब जगह तो अभी तक हम लोग देखते ही आ रहे थे जहाँ भी है। उधर इंदौर साइड भी है। हाँ, इधर ही नहीं है। गलती तो अब हो चुकी थी और हम लोग वापस नहीं जाते। इस पूरे हाईवे पर कोटा तक
सिर्फ 3-4 छोटे होटल मिलेंगे जिनको कि हमने ट्राई किया, बट 1-2 जगहों पर खाली नहीं था और बाकी जगहों पर कोई उठा भी नहीं। ये एरिया और ये हाईवे एक बैरल लैंडस्केप से गुजरता है। ना पे यहाँ पे कोई खाना मिलेगा आपको और ना ही कोई बचाने वाला। हम लोग यही सोचकर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सीधा कोटा ही पहुँचे। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और ट्रैफिक, यहाँ के लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, वैसे यहाँ पे कोई होगा तब न सुनेगा। एंड दिस इज व्हाट जेमिनी सेड अबाउट दिस रोड। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। इस हाईवे पे एक छोटा सा घाट सेक्शन भी आता है। ये इस्लामाबाद के नाम से दिखता पड़ता है। यहाँ पे हल्का फुल्का लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। सारे लाल हो रखे हैं। किधर क्या हुआ? ये इधर 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 लाल आए हैं। नाटा प्रारंभ कर जाम लगा है। लोग क्या होगा? पूछेंगे होटल। बांधू में पूछ भैया आसपास कहीं होटल है? खाना के लिए? हाँ? नहीं नहीं, सोने के लिए। नहीं, सोने के लिए। सोने के लिए 15 किलोमीटर दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? ये लोग बस कोटा का बोर्ड लगाया है, कोटा जाओ कोटा। अब हो चुके थे सुबह के 4 और हम लोग कोटा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। स्टोरेज ना होने के कारण आगे के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाते और हम लोग सुबह 6 बजे कोटा पहुंच जाते हैं। अगर आप रात भर होटल ना ढूंढें
और अगर आपको झांसी से कोटा जाना हो तो आप 4 घंटे में कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम चलेंगे कोटा से अहमदाबाद की ओर और दिखाएंगे कि कैसे ये NH27 उदयपुर तक काफ़ी बैरल और सुनसान रहता है।